बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भारत के तमिलनाडु के तंजावर सिटी में एग्जिस्ट करता है। 1987 में ये टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बना, जिसमें इसे कुछ ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में से एक माना गया। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये मंदिर चोला एम्परर राजा राजवन द्वारा 1003 से 1010 सीई के बीच में बनाया गया है, जिसके मुताबिक आज 2024 में इस मंदिर की स्थापना हुए पूरे 1014 साल हो चुके हैं। कहानियों के अनुसार महाराज राजा राज चोला जब श्रीलंका गए हुए थे, तब उन्हें भगवान शिव का सपना आया, जिसके बाद उन्होंने वापस लौटते ही मंदिर के निर्माण के आदेश दिए और उसके बाद मंदिर को बनाने का कार्य शुरू किया गया। महाराज चोला महादेव को अपने परम भगवान मानते थे, इसलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव को समर्पित करने के लिए किया। मंदिर में भगवान शिव के साथ मां पार्वती, नंदी जी, गणेश जी, मुरुगन, सभापति, दक्षिणामूर्ति, चंदेश्वरा, वरानी, थ्यागराजर, सिद्धार करुवुरार और भी अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। अब इस मंदिर को लेकर जो चीजें इसको अद्भुत, अविश्वसनीय और रहस्यमय बनाती है, वो है इसके पीछे की कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। पूरा बृहदेश्वर मंदिर सिर्फ और सिर्फ ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है, लेकिन जो बात यहाँ अजीब हो जाती है कि मंदिर से कई 100 किलोमीटर तक भी ग्रेनाइट पत्थर के कोई नामो निशान, कोई सोर्सेज मौजूद ही नहीं है। मतलब कई 100 किलोमीटर दूर तक भी आपको ग्रेनाइट देखने को नहीं मिलेगा। तो उस समय वो लोग 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर कहाँ से लेकर आए? जी हाँ, 1,30,000 टन के वजनी पत्थरों को इस मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किया गया है। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स भी आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि वो लोग ग्रेनाइट के इतने पत्थर कहाँ से और कैसे लेकर आए। कुछ साइंटिफिक क्लेम्स के हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि शायद मंदिर के शिवलिंग को जिस पत्थर से बनाया गया है वो सौराष्ट्र गुजरात से लाया गया था, जो कि मंदिर से पूरे 2100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो समय है जब किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, कोई मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन नाम की चीज़ ही नहीं होती थी। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि शिवलिंग के लिए 2100 किलोमीटर दूर से पत्थर लाना और पूरे मंदिर के लिए 1,30,000 टन पत्थर वो कहाँ से और कैसे लेकर आए होंगे? ये आज के इतने एडवांस्ड साइंटिस्ट्स के लिए भी एक मिस्ट्री है। बृहदेश्वर मंदिर 66 मीटर 216 फीट या 13 मंजिल बिल्डिंग जितनी ऊंचाई के साथ दुनिया के सबसे टॉलेस्ट मंदिरों में से एक है। क्या आपको पता है कि इतने ऊंची इमारत को बनाने के लिए 50 फीट की गहराई तक नींव चाहिए होती है, ताकि वो अच्छे से अच्छा भूकंप भी सह सके और हमेशा खड़ी रहे। लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस मंदिर की नींव की एक्चुअल गहराई कितनी हो सकती है? इस मंदिर की असल में कोई नींव है ही नहीं। बृहदेश्वर मंदिर आज तक 6 बड़े भूकंप को सह चुका है, फिर भी आज तक ये मंदिर किसी भी दिशा में बिल्कुल हल्का सा भी नहीं झुका। 1000 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, जैसा बनाया गया था आज भी वैसा ही खड़ा है। लेकिन एक अनसेटिस्फाइंग बात यह है कि इस मंदिर के अलावा बाकी सभी मंदिरों और इमारतों को उनकी नींव पर बनाया गया है। तो सवाल यह आता है कि उन आर्किटेक्ट्स ने सिर्फ मंदिर को ही नींव क्यों नहीं दी, जिसका अंजाम वो खुद भी जानते थे। और अगर वो अपने आर्किटेक्चर को लेकर कॉन्फिडेंट भी थे कि मंदिर को भूकंप भी नहीं हिला सकता, तो फिर भी अगर वो मंदिर को नींव पर खड़ा करते तो भी मंदिर की स्ट्रक्चर की मजबूती में 4 चांद ही लगते। बेसिकली फायदा ही था, नुकसान कुछ भी नहीं था। लेकिन इस सवाल का जवाब भी उन्हीं के साथ चला गया और ये आज भी हमारे लिए अनसॉल्व मिस्ट्री है। और एक बात आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि सभी ग्रेनाइट ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए किसी भी तरह का सीमेंट या कोई बाइंडिंग मटेरियल यूज नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को सिर्फ पजल की तरह जोड़ा गया है। अब आप मिडियावल हिंदूज उन लोगों के आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग ब्रिलियंस, एक्सीलेंस और परफेक्शन को इमेजिन कर सकते हो कि बिना किसी बाइंडिंग मटेरियल के एक 13 मंजिल जितनी ऊंचाई वाली इमारत बनाना, जिसकी कोई नींव भी नहीं है, फिर भी उसका अच्छे खासे भूकंप को झेल जाना बहुत बड़ी बात है। ग्रेनाइट दुनिया की हार्डेस्ट यानी कठोर चीजों में से एक है, तो उन लोगों ने ग्रेनाइट को ब्लॉक्स की शेप में सिर्फ काटा ही नहीं, बल्कि पूरे मंदिर पर इस तरह से इतनी डिटेल्ड ड्राइंग और कार्विंग्स भी की। ग्रेनाइट पत्थर को काट काट कर इतनी डिटेल में ड्राइंग बनाना सच में बहुत ही हैरानी वाली बात है,
क्योंकि आज भी मंदिर पर बनी कार्विंग्स को हूबहू ग्रेनाइट पत्थर पर उतार पाना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ग्रेनाइट की मजबूती का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने अपने शासन के समय मंदिर की दीवारों को काटने और दीवारों पर इन ड्राइंग्स को खराब करने की काफी कोशिशें की, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब रहे। और क्या आपको मंदिर को कहीं से भी देखकर ये लगता है कि मुगल्स ने इस मंदिर को तुड़वाने के लिए कई बार हमले किए, लेकिन नामात्र नुकसान के अलावा वो कुछ नहीं कर पाए। आखिर में वो मंदिर की कुछ वैल्यूएबल चीजें चुरा कर भाग गए। मिस्ट्रीज के साथ साथ मंदिर को लेकर एक मिथ भी काफी पॉपुलर है कि लोगों द्वारा ये माना जाता है कि मंदिर की परछाई कभी भी जमीन पर पड़ती ही नहीं, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या हो शाम। ये सिर्फ एक अफवाह इसलिए है क्योंकि ये सच नहीं है, लेकिन जो बात सच है और जिसे बढ़ा चढ़ाकर एक अफवाह बना दी गई है वो मैं आपको बताता हूँ। असल में फैक्ट ये है कि मंदिर की परछाई सिर्फ नून में ही दिखाई नहीं पड़ती, मतलब केवल दिन के 12 बजे के आसपास ही मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। देखिए, हमें मिस्ट्रीज जरूर जाननी चाहिए, काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन अफवाहों के रूप में नहीं। लेकिन बृहदेश्वर मंदिर की जो मिस्ट्री सबसे ज्यादा फेमस है वो है मंदिर के सबसे ऊपर 80 टन वजनी कैपस्टोन के बारे में। बृहदेश्वर मंदिर का जो मेन टावर है वो असल में अंदर से किसी चिमनी की तरह खोखला है, तो इसलिए मंदिर की ऊपर वाली ओपनिंग को बंद करने के लिए उस पर रखा गया है ये स्टोन कैप गोपुरम। अब सबसे पहला सवाल यह आता है कि मेन स्ट्रक्चर ही ऐसा क्यों बनाया गया, ऊपर से खुला छोड़कर फिर एक स्टोन कैप से क्यों बंद किया गया। और ये स्टोन कैप कोई हल्की फुल्की चीज नहीं, बल्कि 80 टन वजनी ग्रेनाइट पत्थर है, जिसको वहां तक पहुंचा पाना कैसे संभव हुआ आज से 1000 साल पहले। जिसके साथ बृहदेश्वर मंदिर ही दुनिया का इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जो इस तरह से डिजाइन किया गया। 80 टन 80,000 किलो के पत्थर को 13 मंजिल की ऊंचाई पर रख पाना आज भी कोई मजाक की बात नहीं है। तो उस समय बिना किसी टेक्नोलॉजी, बिना किसी मशीन ये कैसे किया जाता होगा, अपने आप में ही एक मिस्ट्री बन जाती है। लेकिन साइंटिफिक रिसर्चर्स ने डीप स्टडी करने के बाद बताया है कि उस समय ऐसा करने के लिए सिर्फ एक ही लास्ट ऑप्शन था, एक कई किलोमीटर लंबा रैंप बनाना स्ट्रक्चर के टॉप से जमीन तक, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल और समय लेने वाला काम होता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि 6 से 7 किलोमीटर लंबे रैंप को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज किया होगा, और काम हो जाने के बाद उतना ही मटेरियल वापस भी ले जाना। और रैंप बनाने के बाद सामान ऊपर पहुंचाने के लिए हाथियों से खींचा जाता था। लेकिन गोपुरम को ऊपर रखने के पीछे की वजह क्या थी, उसका इस्तेमाल क्या था? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से गर्भगृह जिसमें विशाल शिवलिंग स्थापित है, वहां बहुत ज्यादा मात्रा में पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को सही मात्रा में मंदिर में फ्लो कराने के लिए और कंट्रोल में रखने के लिए गोपुरम को मंदिर के ऊपर रखा गया, ताकि मंदिर की दिव्यता और पवित्रता बनी रहे। बृहदेश्वर मंदिर का शिवलिंग दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग में से एक है। ये शिवलिंग पूरे 1 मंजिल जितना बड़ा है, और शिवलिंग के पास ओम मंत्र का जाप करने से पॉजिटिव एनर्जी एक्सपैंड होती है। कुछ सोर्सेस के अनुसार ये दावा किया जाता है कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण से मंदिर के कुछ भारी भरकम पत्थर हवा में उठने लगते थे, जिन्हें इंसानों द्वारा उठाना नामुमकिन होता था। पूरे बृहदेश्वर टेम्पल में 8 बड़े नंदी महाराज विराजमान हैं, जिन सभी को गोपुरम की तरह ग्रेनाइट के एक पत्थर से काट कर बनाया गया है, और जिनका भी वजन 10 से 30 टन के बीच में है। बृहदेश्वर मंदिर के 200 फीट ऊंचे विमाना को यूनिवर्स का सेंटर और हमारी धरती का एक्सिस कहा जाता है। जैसे ही आप मंदिर के गर्भगृह में एंटर करोगे, तब आपको एंटर करते ही गणेश जी की 2 मूर्तियां दिखेंगी। अब उन दोनों मूर्तियों को लेकर एक अजीब बात यह है कि अगर आप दोनों में से किसी एक मूर्ति पर टैप करोगे, तब उस टैप की आवाज दूसरी मूर्ति से भी आपको सुनाई देगी। मतलब वो मूर्तियां आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं कि उनमें अंदर ही अंदर साउंड ट्रेवल करती है। हालांकि वो मूर्तियां जुड़ी हुई नहीं हैं, लेकिन एक अनोखी बात यह है कि साउथ इंडिया के और भी काफी टेम्पलों की तरह बृहदेश्वर मंदिर में भी आपको म्यूजिकल पिलर्स मिल जाएंगे। म्यूजिकल पिलर्स ऐसे पिलर्स होते हैं जिनके अलग अलग पॉइंट पर टैप करने से अलग अलग आवाज आती है, जिस वजह से ये पिलर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं। म्यूजिकल पिलर एक ब्रिलियंस एग्जाम्पल है उन लोगों की अद्भुत कला का कि वो लोग कितने एडवांस थे, क्योंकि आज के ज़माने में हम सोच भी नहीं सकते कि म्यूजिकल पिलर जैसे भी कोई चीज़ बनाई जा सकती है।
म्यूजिकल पिलर्स का इस्तेमाल उस समय भजन गाते हुए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह किया जाता था। बृहदेश्वर मंदिर के बाहर तो कार्विंग्स बनाई गई हैं, लेकिन मंदिर के अंदर कुछ इस तरह से पेंटिंग बनाई गई है। तो इन पेंटिंग्स के इतने लंबे समय तक टिके रहने का राज पता है क्या है? कि ये पेंटिंग्स नेचुरल चीज़ों से बनाई गई हैं, जैसे हल्दी, नमक, फूल, पत्ते। इन सभी चीज़ों के अलावा महाराज चोला और उनकी रॉयल फैमिली के लिए महल से मंदिर तक अंडरग्राउंड रास्ते भी बनाए गए थे, जिनमें आम आदमी बड़ी आसानी से गुम जाया करते थे, क्योंकि उन रास्तों को भूल भुलैया की तरह बनाया गया है। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर और इस जैसे कुछ और मंदिरों का कंस्ट्रक्शन बहुत ही अद्भुत तरीके से किया गया है। उन लोगों ने इन मंदिरों को इस तरीके से बनाया है कि हम आज के एडवांस्ड लोगों के लिए भी कुछ मेथड्स तो आज भी मिस्ट्री हैं, जिस वजह से कुछ लोग समझने लगते हैं कि ये इंसानों ने नहीं बल्कि भगवान या एलियन ने बनाए हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ऐसा मानकर आप उन लोगों की मेहनत, उन लोगों की इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर में एक्सीलेंस का मजाक बना रहे हो। अगर एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि आपने बड़ी मेहनत से दिन रात पढ़कर यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है। अब सभी को पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी अगर आपके रिश्तेदार आपको ये कह दें कि तुक्का लग गया होगा, किस्मत अच्छी थी, जिसका कोई सेंस नहीं है, बेफालतू की बात है, पर उन्हें वो करनी होती है क्योंकि उन्हें आपकी मेहनत की समझ नहीं, तो इस सिचुएशन में आपको कैसा लगेगा? अब कुछ ऐसा ही लोग उनके साथ करते हैं जिन्होंने ये मंदिर बनाया। बृहदेश्वर मंदिर किसी चमत्कार, सुपरनैचुरल पावर के होने का सबूत नहीं, बल्कि ये मंदिर उस समय के लोगों की मेहनत, उनके हार्डवर्क, उनके स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, उनके आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में ब्रिलियंस को दिखाता है। ये मंदिर, वो लोग, इस बात का प्रतीक है कि एक इंसान जो चाहे वो कर सकता है। एक ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि उसे कुछ कर दिखाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस उस काम को करने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे उन लोगों ने टेक्नोलॉजी के बिना ऐसी चीज़ कर दिखाई जो आज भी टेक्नोलॉजी के साथ हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है। तो ये साफ साफ उन लोगों के ज़बरदस्त माइंडसेट, उन लोगों के अपने समय से आगे होने के प्रमाण हैं। क्या आप उन लोगों के माइंडसेट को समझ सकते हो कि उन्होंने ये अद्भुत मंदिर सिर्फ 7 सालों में पूरा कर दिया? 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर लाना, काटना, लगाना, उन पर ऐसे कार्विंग्स करना और रैंप बनाना, मंदिर का पूरा निर्माण बिना किसी टेक्नोलॉजी 7 साल में करना उस समय के लिए बहुत बड़ी बात है। और एक अच्छी बात यह है कि उन सब वर्कर्स ने ये काम अपनी खुशी से किया। राम राम।